खुश मत हो कि तू शेट्टी भाई के घर में खाना खा रहा है। कहीं और प्रमोशन मिलती है तो पगार बढ़ती है, यहाँ प्रमोशन मिलता है तो खतरा बढ़ता है। क्या हुआ? ये खाएगा? जा खा ले। देख क्या रहा है, जल्दी खा ले वरना तुझे भी तंदूर में भून डालेंगे। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? एमए किया है। हाँ? धक्का मार के। एमए किया है तूने? ये क्या बात हुई? इतना पढ़ने लिखने के बाद ऐसा काम क्यों कर रहा है? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? भैया के साथ काम कर रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। हाँ भैया, वो क्या है ना, सरस्वती इससे बहुत ज्यादा खुश है। बस लक्ष्मी थोड़ी नाराज है, इसीलिए गरीब है बेचारा, वरना ये तो पहली बार किसी पढ़े लिखे से मेरा पाला पड़ा है यहाँ। ये तो इसकी बदकिस्मती तू है। चुप करे। तेरा दिल बहुत बड़ा है भाई। बैठ 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 बैठ। तेरे हाथ में कलम अच्छी लगेगी, चाकू नहीं। कल से तू मेरे आदमियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाएगा। सबको बता दे, कल से रंगा मारपीट नहीं करेगा। ठीक है भैया। नोट वालों से ज्यादा मैं पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता हूँ, और तू ग्रेजुएट है। मेरी नजरों में तेरी इज्जत और बढ़ गई है। सुन, अब तय हो गया, तू मुझे इंग्लिश सिखाएगा, समझ गया? इंग्लिश सीख कर मैं उस मुच्छड़ लाला के मुंह पर इंग्लिश फेंक फेंक के मारूंगा। रहने दो ना, मैं इसी काम में अच्छा हूँ। आज से अपना एक अलग रिश्ता है। तू मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूँगा। वादा कर कि तू मुझे झन्नाटेदार इंग्लिश सिखाएगा। पहली बार सीखना चाहता है, सिखा दे बेटा। आपके दिमाग में पूरी डिक्शनरी बैठ जाए। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस शिष्य ने अपने गुरु को माफ कर दिया। नमस्कार। नमस्कार 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 माता। कैसे हो आप? फाइन फाइन। अंकु अंकु। नमस्ते। अब सुन मेरी फर्राटेदार इंग्लिश। इस समारंभ में शामिल होने आए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन हस्तियों ने उत्सव के लिए डोनेशंस दिए हैं वो है हमारे लाला जी और हमारे शेट्टी भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा शेट्टी भाई साहब 2 शब्द कहें। थक गए, बैठ जाइए। I talk English. All people smell. स्मेल नहीं बोलना था। Welcome to पोछा मारू फेस्टिवल। यस। आगे देखते क्या गुल खिलाता है। देखा? आई टीच। Today, 2 non-veg games. First, couch and run. तो चल रहा। ये कबड्डी की बात कर रहा है। Second, kick the ball. मतलब फुटबॉल ना। वाह, तू भी इंग्लिश सीख गया है। All this village, me Shetty bhai, very energetic fellow. एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक। फुर्तीले भैया। You know, I am big BP. क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। पीपी नहीं भैया, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा, वो पर्सन चटनी मेरी की तरह तरह। बहुत झाड़ ले, आजा। अब मुच्छड़ लाला आपसे इंग्लिश में 4 शब्द कहेंगे। आइए मुच्छड़ लाला। परेशानी लोगों को होगी, हमें नहीं होगी। अरे मालिक गो। आई एम फाइन फाइन। एक बार भर दिया, फाइन। दूसरी बार भर दिया, फाइन। तीसरी बार भी भर दिया। कितना सिग्नल तोड़ते हैं। अरे छोड़ो अंग्रेजी, मैं उस भाषा में बात नहीं करूंगा जो अंग्रेज हमें भीख में दे गए। मैं राष्ट्रभाषा में बात करूंगा। आज माता की पूजा का दिन है, तो सब नाचो गाओ खुश रहो। आज आप सबके लिए मेरी बेटी गाना गाना चाहती है, उस गाने का आनंद लो। नमस्कार। आओ बेटी आओ। ये गाना ना गा पाए। तुझे डांस आता है? नहीं भैया, मेरे को तो सिर्फ नागिन डांस आता है। तो बिना बिन के शुरू हो जा। आप सबको मेरा नमस्कार।
वो 30 एकड़ वाली जमीन तुमने खरीदी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही अपने मुंह से उगल दिया था। सोचो अगर ये बात मैंने अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हारी जो हालत करेंगे, सोच के तरस आता। उस तवे पे नाचते हुए तुम्हारी हालत। बल्ले बल्ले और शेट्टी को पता चला तो? इसीलिए अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो तो ही अच्छा रहेगा, वरना सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। कीप स्माइलिंग, समझे? क्या कर रहा है? वाह! माँ, तुम कैसी हो? दवाई टाइम पर लेती हो ना? जतरा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चलो भैया डांस करते हैं। चलो करते हैं। अरे थोड़ा हिलिए। तुम तो बहुत चालाक लड़की निकली। क्यों? अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही हो पर छुपा नहीं पा रही। तुम्हें कैसे पता क्या फील कर रही हूँ मैं? जब कोई लड़का सीटी मार के छेड़े तो हम उसे थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ के नाच रहा था और तुमने कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं आंटी, बस पढ़ रहे हैं। कल जगन्नाथ जी अपने बेटे को लेकर तुम्हें देखने आने वाले हैं। लगता है कल उन्होंने तुम्हें मंदिर में देखा था। कुंडलियाँ भी मिल गई हैं। अगर सब ठीक रहा तो हम कल ही शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अब बहुत हो गई पढ़ाई, जल्दी से जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, ठीक है बेटा? भैया बोल क्या हुआ? खबर मिली है कि मुच्छड़ लाला की बेटी को देखने शहर से लोग आ रहे हैं। खबर पक्की है? हाँ पक्की है। रंगा! जगन्नाथ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं उसकी शादी के बारे में सोच ही रहा था। अपने बेटे के लिए आपकी बेटी देखते ही पसंद आ गई। ऐसा रिश्ता भला किसे पसंद नहीं आएगा। जाओ अनीता को ले आओ। अभी लाती हूँ। सुनो अनीता, ये क्या, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? आंटी, अनीता कह रही है कि उससे ये शादी नहीं करनी। लेकिन तुम लड़के को देखे बिना ये फैसला कैसे कर सकती हो? जिससे मुझे शादी ही नहीं करनी, उसे देखकर भी क्या करूं मैं माँ? अच्छा मेरी बात तो सुन लो। एक बार देख लो, फिर चाहे मना कर देना। तुम्हारे पापा को मैं समझा दूंगी, पर अगर तुम लड़के से मिले बिना ही इनकार कर दोगी तो तुम्हारे पापा की बहुत बेइज्जती होगी बेटा। आ रही हो ना बाहर? बस अभी आई माँ। उसकी डॉक्टर की पढ़ाई भी खत्म होने को आई। शेट्टी के बच्चे, तू जानता है तूने किस पे हाथ उठाया है? बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब तेरे घर पर यह शुभ घड़ी आएगी। 20 साल पहले तूने मेरे बॉस की बेटी के साथ भागकर शादी कर ली। उस वक्त मैं नादान था। तब मैंने वादा किया था कि तेरे घर पर शहनाई नहीं बजने दूंगा। अब तू देख, पहले तेरी अर्थी उठेगी, बाद में मेरी बेटी की डोली। अरे तुम 20 साल पुरानी बातों की वजह से मेरे पति से क्यों लड़ रहे हो? पति? तेरे लिए ये तेरा पति होगा, पर मेरे लिए ये नमक हरामी रहेगा। गंदी नाली को साफ करने से नाली का कीड़ा साफ नहीं होता। चुप! ये तुमसे बड़े हैं और तुम इन पर हाथ उठा रहे हो। इसे हाथ लगा के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मेरे बॉस के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला नौकर था ये, इसलिए इसे मेरा नौकर ही मारेगा। ए रंगा, इधर आ। जी भैया। ये किस लिए? ऐसा मुक्का मार कि ये सीधा हॉस्पिटल चल जाए। मार इसे, मार इसे। शाबाश रंगा, आज इसे अपनी औकात पता चल गई होगी। अब देखता हूँ
मेरे होते हुए इसकी शादी कैसे होती है? चले, चलो सब लोग। चलो तू चल 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 रे। वो लड़का इस गांव का भी नहीं है, तो फिर वो शेट्टी के साथ क्यों काम कर रहा है? इसका पता लगाओ जल्दी। टल्ले, बोलिए भैया। अबे सुन, तेरा बोरिया बिस्तर ले और निकल जा यहाँ से। तेरी वजह से ऐरा गहरा नत्थु घेरा हमें मारने पर उतर आया है। निकल वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। मेरा? तेरा नहीं रे, इसका। इसकी तो बोटी बोटी करके शांत हो जा रंगा, इसको तो मैं शांत कर दूंगा, लेकिन वो लाला किसी का सगा नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और अगर तू उससे बच भी गया तो शेट्टी तुझे मार देगा, इसीलिए कह रहा हूँ तू यहाँ से चला जा। जा रे, जा, निकल जा। दोस्तों, मैं यहाँ इस गांव में ना ही लाला से पंगे लेने आया हूँ और ना ही शेट्टी भाई के यहाँ काम करने। मैं तो यहाँ अपनी जमीन बेचने आया हूँ। अगर वो नहीं बिकी तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी। तो अब तुम ही बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ? तू काशी जा, मैं नेपाल जाता हूँ। क्यों? इसको काशी क्यों भेज रहा है? अगले काशी जाने के बाद इसकी अस्थियां आराम से बहा देना और तू भी डूब जाना। मैं? क्यों रे, तेरा जिगरी दोस्त है ना ये? लाला के हाथ में आ गए, मेरी आधी जान को खतरे में भागता हूँ। तेरा क्रियाक्रम तो पक्का है। रंगा कहाँ है? मैंने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है रंगा। तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इन दोनों परिवारों को जोड़ सकते हो। मैं अपनी शादी के दिन भाग गई थी, जिसका सदमा मेरे पिताजी को लगा और वो चल बसे। अब उनका चेला शेट्टी मेरे परिवार से बदला लेना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि वो इस दुश्मनी को भूल जाए, हम दोनों के परिवार फिर से एक हो जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी शेट्टी से हो जाए। तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो अनीता और शेट्टी को मिलवाने में। मैं जानती हूँ तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर एक तुम ही हो जो मेरी इस उलझन को सुलझा सकते हो। कल का दिन बहुत शुभ है। तुम कोई बहाना बनाकर शेट्टी को मंदिर ले आना और मैं भी अनीता को कोई बहाना बनाकर मंदिर भेज दूंगी। रंगा, तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। अगर मेरी वजह से दुश्मनी प्यार में बदल सकती है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अब मैं चलती हूँ। जी। उन दोनों की शादी? ये तो कमाल हो गया भाई। सब कुछ सुलझ जाएगा जब उन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर हम जमीन बेच सकेंगे। सही है ना? सही कहा। मुझे लग रहा था कि तू सिर्फ जमीन खरीदता बेचता है, ये नहीं पता था कि तू शादियों का भी ब्रोकर है। एक काम कर, तू अपने नाम का एक मैरिज ब्यूरो खोल दे, रंगा मैरिज ब्यूरो। कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। क्या पकड़ रहा है? पहली बार पते की बात की है। ये ले। जरा हाथ देना रंगा। ये ले। ये चावल किस लिए? तो अच्छा काम करने जा रहा है ना, चावल देना शुभ होता है। अबे बेवकूफ, चावल में जहर फूंका है। शेट्टी मारने आए तो इसे खा लेना। अब गंगा जल तो है नहीं, इसलिए चावल दे दिए इसे। एक एक करके मत खाना, पूरा खा लेना तभी असर होगा। अबे चुप हो जा। तू दोस्त है या दुश्मन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ये पकड़। अब खेलने के लिए तैयार हो जा। लकड़ी पकड़कर यहाँ बाम्बू डांस करेगा क्या? चाबुक की तरह तेज चलनी चाहिए लाठी। एक ही बार में दुश्मन ढेर। मार मुझे। सॉरी भैया, आपने मुझे लड़ने से मना किया है ना, तो ये लकड़ी मेरे हाथ में थमाकर लड़ना क्यों सिखा रहे हो? भैया, खबर मिली है वो जमीन खरीदने वाला इसी गांव में। जी मैं समझ गया। आप मुझे इसलिए सिखा रहे हो ताकि हम जमीन के मालिक को मिलकर मार सकें। नहीं, ताकि उसे जान से मार सकें। तू यहाँ पर मुझसे कुछ कहने के लिए आया था ना? मैंने सुना है कि वो अपनी बेटी अनीता के लिए और भी रिश्ते देख रहे हैं। अगर मेरे होते हुए अनीता को एक भी लड़का देखने आया तो उसे इतनी मार मारूंगा कि उसकी हड्डियां चूर हो जाएंगी।
भैया, जब मैं आपका गुस्सा देखता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि आप अनीता को बहुत पसंद करते हो। अगर आप सचमुच अनीता को चाहते हो तो हाथ पैर तोड़ने के बजाय उसका हाथ मांग लीजिए। अगर मैं उसका हाथ मांगने गया और उसने मना कर दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? पचका हो जाएगा। अगर उसने हाँ कह दिया तो? वो कभी हाँ नहीं कहेगी और ना ही उसका बाप राजी होगा। कोई राजी नहीं होगा। इस शादी के लिए उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होने वाले। भैया, ना ही इज्जत पर दाग लगेगा और ना ही आपको आना पड़ेगा। मैं जाकर उसे मनाऊंगा। आपकी शादी मैं चांद पर जाकर करवाऊंगा। सितारों के साथ साथ फिल्मी सितारे बुलाऊंगा। बादलों पे बुफे डिनर लगाऊंगा। अगर आपकी शादी मैंने धूमधाम से नहीं करवाई तो इस रंगा को आप नंगा कर देना। आपको इस चिंगम की कसम। आप टेंशन छोड़ दीजिए, कल मैं अन्नू को किसी भी तरह मंदिर ले आऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अन्नू बुलाने की? आइंदा अन्नू बुलाए तो तेरी जबान काट दूंगा। अनीता भाभी बुलाएगा उसे। क्या बुलाएगा तो? भाभी छोड़ो, मैं मैडम ही बोलूंगा। चल दफा हो यहाँ से। अरे बाप रे, मैं मरते मरते बच गया।